हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका जून का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। वी विल सी द कोर ऑफ द मंथ, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की क्या फीलिंग्स रहेंगी, एंड देन वी विल सी द एडवाइस एंड द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर यू। Archangel Michael, please help me do this for my very dear Cancerians कर्क राशि। अरे वाह, यहाँ पर चीज़ें हील होते हुए दिखती हैं आपके खुद के अंदर और आपके लव लाइफ में। आई फील लाइक यहाँ पे किसी तरीके का अगर पैशन या एक्शन मिसिंग था तो यहाँ पर बहुत ही सोचा संभला हुआ एक्शन आते हुए दिखता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फील कराएगा, राइट। आई फील लाइक यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ा सा लाइटर नोट पे स्टार्ट हुआ हो कैंसेरियंस, यू नो, जस्ट टू सी कि वेयर दिस इज़ गोइंग, बट धीरे धीरे दिस रिलेशनशिप इज़ मूविंग टुवर्ड्स डीपर कमिटमेंट। जून के मंथ में ये बातें आपको फील होंगी, राइट। बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर दिखाता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, राइट, एंड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन। ऐसा भी हो सकता है किसी से कुछ एडवाइस लेने के बाद इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या कदम रखना है, इस तरीके की सिचुएशन भी बन सकती है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेट्स सी मोर। ओके, आप में से कुछ लोग पास्ट में हो सकता है बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हों, उसके बाद ये रिलेशनशिप आया हो आपके लव लाइफ में जिसने आपको काफ़ी लव फील कराया हो। टू ऑफ कप की एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू, दैट कुड बी द केस, जहाँ पर एक ब्रेकअप और सेपरेशन और आइसोलेशन वाली पीरियड से निकलने के बाद ये पर्सन आपको मिले हों जो अभी आपके लाइफ में हों, एंड जो अभी आपके लाइफ में हैं, और वो आपको एक तरीके से इक्वल एफर्ट शो करना जो होता है ना, वो फील कर रहे होगे आप इन पर्सन के साथ, और धीरे धीरे इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मोर लव, राइट। आई कैन सी दैट। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कैंसेरियंस, आई फील लाइक कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा होगा या सेपरेशन में होगे आप, एंड किसी तरीके की हार्डशिप दिखती है आप दोनों के बीच में, बट ये हार्डशिप जून के मंथ में जाते हुए दिखती है विथ टू ऑफ कप शोइंग, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ फॉलोड बाई 2 ऑफ कप्स हियर। सो जून के मंथ में यहाँ पर काफ़ी कुछ सोल्यूशन मिलते हुए, लव का वापस आना, हार्डशिप या बैड टाइम का जाना, और पैशन का वापस आना लव रिलेशनशिप में, ये आपकी लव लाइफ में होते हुए दिखता है कैंसेरियंस इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी जून के मंथ में। कैंसेरियन के पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। See, this is again, it's the same message, and at the bottom of the deck we have 10 of Pentacles here. So देखिए, फ्रॉम पेज टू नाइट टू क्वीन, सो दिस रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग ग्रेजुअली, और नाइट की एनर्जी ऑलरेडी है यहाँ पर। सो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत ही पॉजिटिवली मूव करते हुए दिखता है मुझे। आपकी लव लाइफ में जो शायद आप जैसा सोच नहीं रहे थे कि दिस रिलेशनशिप माइट गो समवेयर डीपर, वैसा यहाँ पर होते हुए दिखता है। जून के मंथ में आपको फील होगा कैंसेरियंस की सोचा नहीं था, आई थॉट दैट यू नो दिस कुड बी अ सिचुएशनशिप, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था दिस कैन बी अ फ्रेंडशिप, दिस कैन बी एनीथिंग बट नॉट लव, बट ये लव की तरफ जाते हुए दिखता है। ये रिलेशनशिप धीरे धीरे काफ़ी मैच्योर होते हुए दिखता है रिलेशनशिप, राइट। वाओ, दैट्स रियली नाइस। आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का फीलिंग दिखता है मुझे। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग हो सकता है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हों कैंसेरियंस, आप और आपके पर्सन दोनों, ऐसा हो सकता है, बिकॉज दिस रीडिंग स्टार्टेड विद द हायरोफेंट विच इज़ काइंड ऑफ अ काउंसलर काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। एंड देन इट चक्रा के मामले में इट डिनोट्स थर्ड आई ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो डिनोट्स जुपिटर की एनर्जी, bringing solutions and growth, right, spiritual growth also. So अगर आप दोनों किसी तरीके के
स्पिरिचुअल संस्था से जुड़े हैं, तो उसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ ग्रोथ आते हुए दिख रहा है, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है यहाँ पर, राइट। दिस कैन बी बोथ ऑफ यू एंड दिस कैन बी वन ऑफ यू। एंड बिकॉज ये स्प्रेड मैंने आपके पर्सन के इसमें से निकाला था, तो हो सकता है आपके पर्सन धीरे धीरे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हों, जिसकी वजह से उनको दिख पा रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, डीपर कमिटमेंट तक जा सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, सो दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ यू, राइट। दे आर फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन सोच रहे हैं फैमिली का आपस में मीट कराने के लिए, मैरिज की बात करने के लिए, एंड टू टॉक समथिंग दैट कुड लीड टू डीपर कमिटमेंट एंड ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप, राइट। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन की दिखती है यहाँ पर। वाओ, लेट्स सी मोर। कैंसेरियन की खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने लव लाइफ को लेकर के इन द मंथ ऑफ जून, आर्कएंजल माइकल। कैंसेरियन की खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ बताइए। आप मन ही मन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी डीपर कमिटमेंट आए आपकी पर्सन की तरफ से, बिकॉज यू आर वेरी वेरी अटैच्ड टू योर पर्सन। आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी फॉन्डली सोचते हो, अच्छा सोचते हो, आपका मन आपके पर्सन की तरफ लगा रहता है, बट यू समवेयर यू वांट कि ये कमिटमेंट या डीपर कमिटमेंट वाली बात आपके पर्सन की तरफ से आए, एंड यू आर वेटिंग फॉर इट। आप में से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एंड जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा कि पता नहीं ये रिलेशनशिप दूर तक जाएगा या नहीं, बट दिस रीडिंग इज़ कन्फर्मिंग अगैन एंड अगैन कैंसेरियंस की यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है इस रिलेशनशिप के दूर तक जाने की, इनफैक्ट मैरिज तक भी जाने की। एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर कोई मैरिड इंसान देख रहा है ये रीडिंग, तो आपकी फैमिली आगे बढ़ते हुए दिखती है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल शोज फैमिली इन टर्म्स ऑफ किड्स ऑल्सो, या फिर गेटिंग अ पेट ऑल्सो। सो इम्प्रूवमेंट एंड अपलिफ्टमेंट या ग्रोथ इन द फैमिली इज गोइंग टू हैपन फॉर यू कैंसेरियंस, राइट। फैमिली को लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा न्यूज़ आना, फैमिली गेट टुगेदर होना, आपस में फैमिली का मिलकर किसी अच्छे डिसीजन पर पहुँचना, ऐसा कुछ होते हुए दिखता है यहाँ पर। और ये सारे डिसीजन शायद कुछ टाइम से पेंडिंग थे, बट यहाँ पर उसमें मूवमेंट आते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू कैंसेरियंस, राइट। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चली है, मन ही मन हो सकता है चली हो, आउटवर्डली नहीं चली हो, बट मन ही मन में चलने के बाद उसमें एक्शन का आना, उसका रिजल्ट मिलना, ये जून के मंथ में होते हुए दिखता है। ओके, 2 मोर कार्ड्स। लव लाइफ को लेकर के बैलेंस आना, लव लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियसली सोचना, और अकाउंटेबल होना चीज़ों को लेकर के, राइट। अगर आप दोनों के बीच की बातें बंद हुई थी, तो यहाँ पर अपने गलती को लेकर के अकाउंटेबल होना, सामने आना, और अपने प्यार, अपने लव को आपको एक्सप्रेस करना, बिकॉज यहाँ पर कई बार डीप लव एंड डीपर कमिटमेंट का कार्ड है। ऑफ कोर्स द लवर्स कार्ड ऑल्सो शोज ट्रू लव एंड डीप लव, divine connection, kind of a bond with a hierophant also showing. So whatever spiritual practice you are doing, Cancerians, keep doing it, because this is bringing very very, ये आपके अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है ना। लव के मामले में आई फील लाइक आप अपने अंदर भी काफ़ी लव फील कर रहे हो। 2 of cups is here, lovers is here, queen of cups, queen of wands, hierophant, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है प्यार को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, और खुद को लेकर भी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल रिलेशनशिप फॉर यू। अगर आपको लग रहा था कि क्या ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, आगे तक चलेगा, तो उसका जवाब यहाँ पर है हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल रिलेशनशिप फॉर यू कैंसेरियंस। नाइस नाइस, वेरी नाइस। एंड अगैन इफ सम ऑफ यू वर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, या फिर थोड़ा कुछ टाइम के लिए अगर बात बंद थी यहाँ पर विद 5 ऑफ पेंटिकल शोइंग, तो यहाँ पर यूनियन का आना दिखता है, यूनिटी का होना दिखता है, दोबारा से बैलेंस का रिस्टोर होना दिखता है, राइट। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद लीब्रा है यहाँ पे, टॉरस है, वर्गो, मर्करी एनर्जी, वर्गो इज ऑल्सो हेयर, ऑल्दो जेमिनी, कैंसर इज ऑल्सो हेयर, राइट। कैंसर, वीनस एनर्जी इज हेयर, राइट। Aries and Pisces is also here, by the way. Let's see the advice for this relationship. Please give relationship and love advice for Cancerian, Archangel Michael. Oh my god, look at this, 10 of cups again.
So 10, 11, everything is wow. 11 is also here 2 times and 10 is also here 2 times. सो अब तक अगर आप इमोशनली ब्लॉक कर रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, स्टक या कंफ्यूज फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पर अपने लव को उस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा जहाँ पर बातें होंगी इस लव को, इस लव लाइफ को, इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक ले जाने की, हारमोनी तक ले जाने की। ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस स्टेज से भी आगे बढ़ने की, यू नो, लाइक आई सेड, maybe getting a pet together, maybe planning to conceive, things like that. So इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर दिखती है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आप फील करोगे, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड योर रिलेशनशिप, बिकॉज प्लानिंग चल रही है यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को दूर तक ले जाने की। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे कैंसेरियन शादी का सोच रहे हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखती है। काफ़ी रेपिटेटिव एनर्जी है जो ये चीज़ दिखा रही है कि रिलेशनशिप दूर तक जाएगा, डीपर कमिटमेंट तक जाएगा, राइट। लेट्स सी आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर कैंसेरियंस। मूवमेंट 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 फॉरवर्ड मूवमेंट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द पेज ऑफ कप्स। प्यार को लेकर के, इमोशंस को लेकर के बातों का आगे बढ़ना थोड़ी मोड़ी हो सकता, छोटी छोटी हो सकता है। बीच रास्ते में आपको स्ट्रगल लगे थोड़ा बहुत, यू नो, यू माइट फील लाइक कि बिल्कुल जैसा स्मूथली सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। छोटा मोटा स्ट्रगल आ सकता है, बट बिकॉज देयर इज़ अ विल पावर, बिकॉज देयर इज़ अ एक स्ट्रॉन्ग जो पुल होता है एक दूसरे की तरफ, स्ट्रांगली फील करना, एक दूसरे को लेकर के अटैच्ड फील करना, उसकी वजह से वो छोटा मोटा स्ट्रगल भी इतना मायने नहीं रखेगा और बातें यहाँ पर लव को लेकर के काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखती हैं। बिकॉज चैरियट इज़ हियर एंड पेज ऑफ कप इज़ हियर। पेज से निकल करके बिल्कुल चैरियट तक पहुँचना बातों का, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, यानी शादी, कमिटमेंट, डीपर कमिटमेंट, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द रीडिंग स्टार्टेड विद द हायरोफेंट। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं मुझे यहाँ पे आपके लव लाइफ में कैंसेरियंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और जिनकी बातें बनती उनकी यहाँ पर बातें होते हुए दिखती हैं और रिलेशनशिप डीपर कमिटमेंट तक अगेन आई विल से कि जाते हुए दिखता है। जिस भी स्टेज में आपका रिलेशनशिप उस स्टेज से आगे बढ़ते हुए दिखता है, फॉर ग्रोथ, फॉर मैच्योरिटी, फॉर security, emotional balance, emotional security, all of that, right? So again यहाँ पे दोबारा से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का दिखता है यहाँ पर। सो हो सकता है आप जून के महीने में मिलें एक दूसरे से अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो, और मिल करके बात करें कि कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, बिकॉज इच्छा है यहाँ पर रिलेशनशिप को दूर तक ले जाने की, राइट। Some of you might be dealing with cancer because यहाँ पर चैरियट का कार्ड कैंसर का कार्ड है, राइट, आपका खुद का कार्ड है। दिस रीडिंग ends with the chariot card which is your card, Cancerians, right? Again a confirmation कि ये रीडिंग आपके लिए है। So to claim this reading you can type 1111 in the comment section। 11 यहाँ पर 3 बार आया है, probably more, and to claim this beautiful outcome of this relationship you can type 1111 in the comment section. Let me know if you resonated with it, right? I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Chero. Shukriya.